हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल SNT 2.0 पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखने वाले, आज एक चीज हम शुरू किए थे। 100 डे का एक सीरीज चला रहे थे साइंस का, जिसका डे 1 हो गया था। आज क्या है, दूसरा डे है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लाया गया ना, अगर आप एग्जाम में बैठेंगे, ऐसा क्वेश्चन लाया गया जो आपके एग्जाम में पूछने की उम्मीद ज्यादा है, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन को हम चुन चुन कर लाए। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी अगर इस चैनल पे नए जुड़ेंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के बीच में शेयर करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा गया यहाँ पे, पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है। हम कल ही बताए थे पाचन किसका किसका होता है। तो पाचन हमारे शरीर के अंदर में तीन चीज का होता है। एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कल ही बताए थे, कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद क्या होता है, फैट्स का होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का होता है। तीन चीज का ही पाचन होता है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये आपका कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, वसा है। और ये क्या है, प्रोटीन है। हमारे शरीर के अंदर में इसी तीन चीज का क्या होता है, पाचन होता है। इसी तीन चीज का क्या होता है, पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाएगा, ऐसा समझो ग्लूकोज में बदल जाएगा। ठीक है, तब हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ है, पाचन हुआ है। तब हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट का क्या हुआ है, पाचन हुआ है। अगर ये वसा, अगर ये वसीय अम्ल में बदल जाए, वसीय अम्ल में बदल जाए, तब हम जानेंगे क्या हुआ, वसा का पाचन हो गया है। तीसरी बात यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटीन। प्रोटीन को हम एमिनो अम्ल में अगर बदल जाए, एमिनो अम्ल में, तब हम जानेंगे प्रोटीन का क्या हुआ है, पाचन हो गया है। प्रोटीन का क्या हुआ है, पाचन हो गया है। तो ये तीन बातें आप याद रखेंगे। और इसको पचाने के लिए एक इंजाइम जो होता है, इंजाइम, इंजाइम की जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग जैव उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंजाइम ही है जो हमारे शरीर के अंदर में भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये तीन चीज आपका याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और क्या होता है, प्रोटीन होता है। ये तीन चीज का हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है पाचन के बाद प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है पाचन के बाद प्रोटीन किसमें बदल जाता है, एमिनो अम्ल में बदल जाता है, यहाँ पे लिखा गया है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका एक का कितना नंबर आंसर होगा, एक का सी इज करेक्ट आंसर, यानी एक का कितना नंबर हो जाएगा, सी सही आंसर होगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन सर्किट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्किट के विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी इसमें विद्युत शक्ति का फॉर्मूला नहीं है, सूत्र नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, P बराबर क्या होता है, P बराबर पावर होता है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 3 4 होता है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, P बराबर एक होता है W/T होता है। यानी पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। एक ये फॉर्मूला होता है। दूसरा फॉर्मूला P बराबर क्या होता है, V और I होता है। V और क्या होता है, I होता है। ये दूसरा फॉर्मूला है। इसके बाद क्या होता है, P बराबर यहाँ पे क्या होता है, I का स्क्वायर और क्या होता है, R होता है। I का स्क्वायर होता है और क्या होता है, R होता है। और एक और होता है P बराबर में V का स्क्वायर और बटा में क्या होता है, R होता है। V का स्क्वायर बटा में क्या होता है, R होता है। ये चार आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा। ये सारा का सारा क्या है, P का फॉर्मूला है। ये पावर का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। P बराबर W/T, P बराबर I का स्क्वायर R, और P बराबर यहाँ पे VI है, और P बराबर में V का स्क्वायर R है। तो इसमें से हमको बोला है कि इसमें पावर का शक्ति का फॉर्मूला नहीं है। देखो ये भी फॉर्मूला है, ठीक है, यानी VI यहाँ पे लिखा गया, आपका VI लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया VI, यहाँ पे दिया I का स्क्वायर R, ये भी है I का स्क्वायर R, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद IR का स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो दूसरे का कितना हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। दूसरे का कितना होगा होगा, सी सही आंसर होगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखो अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर में 9 होता है, ठीक है, 9 होता है, जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथि का एक काम होता है क्या बनाना,
हमारे शरीर के अंदर में हार्मोन बनाने का काम करता है, हार्मोन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें थायराइड भी होता है, ठीक है, पिट्यूटरी भी होता है, लेकिन ये अश्रु ग्रंथि जो है, यही क्या होता है, अश्रु ग्रंथि, ये आपका क्या है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। एक होता है क्या, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है बहिःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, वो आपके शरीर के अंदर में एंजाइम रस उस बनाने का काम करता है, जो बहिःस्रावी ग्रंथि होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपके शरीर यानी इसमें क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, याद रखेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पे ड्राई आइस क्या है, ड्राई आइस, सूखा बर्फ। सूखा बर्फ के नाम से हम लोग जानते हैं, किसको जानते हैं, ठोस नाइट्रोजन, ठोस ऑक्सीजन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम कार्बन को जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठोस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग जानते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर सही होता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसको अगर गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलता है, डायरेक्ट किसमें बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इस आइस को अगर हम गर्म करें, इस आइस को अगर हम गर्म करते हैं ना, गर्म करते हैं तो ये डायरेक्ट किस में बदल जाता है, ये आपका किस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ है, ड्राई आइस इसको बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है, ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरूपित किया जाता है। देखो, मनुष्य का आंख दान क्या चीज किया जाता है, यानी आंख का कौन सा भाग दिया जाता है, कॉर्निया। ठीक है, याद रखेंगे, कॉर्निया को ही दान किया जाता है। किसको दान किया जाता है, कॉर्निया को ही दान किया जाता है। तो पांचवे का कितना हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, यानी पांचवे का बी नंबर सही होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ब्लैक लंग्स डिजीज इज एसोसिएटेड विथ, काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसानों से, कोयले खनिजों से, कपड़े उद्योग, श्रमिकों से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, काले फेफड़े ये किसको होता है, जो कोयले में काम करता है, कोयले के खदानों में काम करते हैं, उन्हीं को इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, काले फेफड़े पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे कोयले खनिजों से, यानी जो कोल क्या होता है, कोयला का जो माइंस करते हैं, उनके शरीर के अंदर में कोयले फेफड़े, यानी कहने का मतलब काले फेफड़े का रोग हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद 7 नंबर पे यहाँ पे लिखा गया है, मायोपिया इज डिजीज इन विच ए पर्सन कैन नॉट सी। मायोपिया वह बीमारी है जिसे व्यक्ति देख नहीं सकता। देखो, मायोपिया का एक और नाम होता है, एक और नाम क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं निकट, निकट दृष्टि, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये क्या होता है, नजदीक देखता है, ये क्या होता है, नजदीक देखता है, दूर नहीं देखता, दूर नहीं देखता, इसको याद करना है ऐसे। और एक क्या होता है, एक होता है दूरदृष्टि। इसमें क्या होता है, दूर देख सकता है, दूर देखता है, और नजदीक नहीं देखता है। ये बात आप याद रखिए। तो जो मायोपिया होता है ना, वो निकट दृष्टि दोष होता है। तो निकट दृष्टि में नजदीक की वस्तुओं का क्या करता है, देख पाता है, लेकिन इसमें बोल रहा है कि वह व्यक्ति देख नहीं पाता है, दूर की वस्तुओं को क्या करेगा, स्पष्ट रूप से देख नहीं पाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। 7 का कितना, ए नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये दो बातें आपको याद रखना है। इसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग टर्न ब्लू लिटमस रेड इनटू रेड, निम्नलिखित में कौन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर। देखो, नीले से लाल में बदलना, यानी एक दो बात हम बता रहे हैं, आपको याद रखना है। एक नाम क्या याद रखना है, अनिल, अनिल नाम याद रखना है, अनिल। और एक याद रखना है अनिल की छलनी, ये एक ट्रिक है, अनिल की छलनी, ये आपको याद रखना है। अनिल की छलनी, ये एक तरीका आपको याद रखना है। देखो, इससे क्या होगा, जो अम्ल होगा ना, अ से अम्ल,
जो अम्ल होगा वो नीले से किस में बदल देगा, लाल में। यहाँ पे ध्यान से देखें, नी से नीला और ल से क्या होगा, लाल। यानी जो अम्ल होगा वो नीले से किस में बदल देगा, लाल में। और छ से क्या होता है, क्षार। क्षार जो होगा ना वो लाल से किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा। जो क्षार होगा लाल से किस में बदलेगा, नीला में। और अनिल जो अम्ल होगा वो नीले से किस में बदल देगा, लाल में। तो यहाँ पे जो बोला गया है, निम्न में नीले लिटमस को लाल में बदलता है, नीले से लाल में बदलता है, यानी क्या है, अम्ल है। अब यहाँ पे देखो वॉशिंग सोडा तो ये होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद सिरका, सिरका इज करेक्ट आंसर। बेकिंग सोडा होगा नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। 8 का कितना हो जाएगा, बी सही आंसर है। 8 का कितना है, बी इज करेक्ट आंसर। ये आपको एक नाम याद रखना है, अनिल की छलनी। अ से अम्ल, और ये क्या करेगा, नीले से लाल में बदल देगा। छलनी जो है यहाँ पे छ से क्या होता है, क्षार, जो लाल से किस में बदल देगा, नीला में बदल देगा। ये आपको बात याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, तरल अवस्था में रहती है। तो यहाँ पे धातु पूछा गया, धातु क्या पूछा गया हमसे, धातु पूछा गया है। तो कौन ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है, तो याद रखेंगे जो पारा होता है ना, मरकरी, ये क्या होता है, ये धातु है। ये क्या है, धातु है, धातु। और ये कैसा होता है, द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। और यहाँ पे जो ब्रोमीन लिखा गया है ना, ब्रोमीन, ये अधातु है, ये अधातु है। और ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो अगर अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, अगर धातु पूछेगा तो पारा किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो आप याद रखेंगे इसमें क्या पूछा गया है, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मरकरी, यानी ए नंबर क्या हो जाएगा, धातु पूछा गया है। तो ये याद रखेंगे, ए नंबर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे शरीर में वह उत्प्रेरक जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। अब हमको बताना है कि हमारे शरीर के अंदर में कौन ऐसा उत्प्रेरक है जो कि क्या कर रहा है, हमारे भोजन को तोड़ रहा है। तो याद रखेंगे हमारे शरीर के अंदर में एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, भोजन को तोड़ने का काम करता है, ठीक है, एंजाइम। तो ये क्या हो जाएगा, पाचन, जो एंजाइम होता है ना, यही क्या होता है, पाचन एंजाइम। ये क्या करता है, हमारे शरीर में भोजन को क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। इसको जैव उत्प्रेरक भी बोला जाता है, जैव उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, उत्प्रेरक बोला जाता है, जैव उत्प्रेरक, यानी बायो कैटलिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था हमारे शरीर में वह उत्प्रेरक जो भोजन को तोड़ने में मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, पाचन एंजाइम जो है वही क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर में भोजन को तोड़ने का कार्य करता है, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे। द रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड, जिस प्रतिक्रिया में उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है उष्मा छेपी बोला जाता है, उष्मा छेपी। देखो उसमें अभिक्रिया में क्या होगा, उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उष्मा छेपी। एक होता है उष्मा शोषी होता है, उसमें क्या होता है, ऊर्जा का शोषण होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे दो चीज, ठीक है। इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे ए टाइप ऑफ मिरर यूज इन व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड इज, वाहनों के पीछे यातायात को देखने के लिए किस प्रकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि पीछे अगर गाड़ी में जो साइड मिरर लगा रहता है वो कौन सा मिरर होता है, ठीक है। तो वो कौन सा लगा रहता है, उत्तल लगा होता है, उत्तल। यहाँ पे उत्तल होगा, ये सी नंबर क्या होगा, सही। देखो उत्तल इसलिए लगा रहता है ना क्योंकि पीछे में उत्तल का एक चीज होता है, क्या बनाता है, वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, सीधा बनाता है। और वो सीधा बनाता है और पीछे की दृष्टि को वो ज्यादा दृष्टि क्षेत्र होता है जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो 12 का कितना हो जाएगा, सी नंबर सही आंसर। चलो इसके बाद 13 नंबर है। टंगस्टन इज यूज इन विच ऑफ द फ्लोइंग, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में किसमें किया जाता है। जो टंगस्टन होता है उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो टंगस्टन का उपयोग बिजली बल्ब में किया जाता है। टंगस्टन एक कैसे काम करता है, तो विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पे ये काम करता है, ठीक है। इसका उच्च गलनांक होता है जिसमें अगर हीट प्रोड्यूस यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो वहां से लाइट और क्या देता है, हीट देने का काम करता है। तो ये बल्ब, बिजली के बल्ब में ये टंगस्टन का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है। द फिल्ट्रेशन कॉज एज यूनिट इन द ह्यूमन किडनी, मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, ठीक है, यानी नेफ्रॉन, यानी किसके, यानी उत्सर्जन का। ये नेफ्रॉन जो होगा ना, यही क्या हो जाएगा, इसका नेफ्रॉन का एक काम क्या होता है, हमारे
ब्लड को शुद्धिकरण यानी छानने का, फिल्टर काम करने का काम करता है, फिल्टर करने का, ठीक है। और इसी को क्या बोला गया है, इसको बोला गया है गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को कहा जाता है, किसको, नेफ्रॉन को कहा जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन को कहा जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया। अगर नए जुड़ेंगे तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कर देंगे सेशन को और शेयर कर देंगे। जो भी अगर आपको डाउट आता है साइंस में, एक बार कमेंट कर देंगे कि सर इस चीज में डाउट है, हम आपको वो पूरा कराने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 12 नंबर पे। विच ग्लैंड प्रोवाइड्स बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन के रूप में कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी के रूप में कार्य करती है? ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरह अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, देखो यहाँ पे जो अग्नाशय है ना, पेनक्रियाज, ये दोनों की तरह काम करता है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है, बहिःस्रावी, ये इसका क्या है, ये पाचन में भी सहायक होता है और ये हार्मोन भी बनाता है जिसको इंसुलिन के नाम से जानते हैं, उसका काम ये काम करने का काम करता है। तो ये जो अग्नाशय है ना, ये दोनों तरह काम करता है। ग्रंथि कौन से ग्रंथि के, अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि के, दोनों में काम करता है, याद रखेंगे आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसमें लिखा गया है स्टोमाटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा पौधे ग्रहण करते हैं। जो पत्ते पे छोटे छोटे ये पत्ते हैं और इसमें क्या होता है, ये पत्ता पे ये छोटा छोटा छिद्र जो होता है, इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है रंध्र, इसको बोला जाता है स्टोमाटा, इंग्लिश में स्टोमाटा। और ये क्या करता है, ये CO2 को ग्रहण करता है, CO2 को ग्रहण करने का काम करता है। यहाँ पे बोला है कि क्या, किसको ग्रहण करता है, तो CO2 को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। ऐसे ये गैसों का एक्सचेंज भी करता है, इससे क्या करता है, इस छिद्र के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसों का एक्सचेंज। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। 16 का कितना हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर। रंध्र दोनों का काम करता है, गैसों का। यहाँ पे दिया गया डिकम्पोजर ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, मृत जीवों के अपघटक है। देखो कोई भी चीज अगर मर जाता है, ठीक है, उसको यानी मिट्टी में वो पूरी तरह से घुल जाता है। देखे होंगे आप, वायरस, जीवाणु, कवक, ये तीनों का तीनों हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर सही है। देखो इसमें क्या है, मृत जीवी के अपघटक है। जो भी चीज अगर सड़ा गला चीज रहता है ना, तो कुछ दिन के बाद में देखेंगे वो लुप्त हो जाता है। कैसे लुप्त हो जाता है, उस पर ये सारा का सारा ये क्या काम करता है, उसको नष्ट खाने का काम करता है। इससे वो अपना मृत शरीर से क्या करता है, ये सारा का सारा भोजन प्राप्त करता है अपना, वो खा जाता है, इसलिए वो आपका नष्ट दिखाई देता है, वो खाता है। तो यहाँ पे मोर देन क्या हो जाएंगे, एक से अधिक। वह प्रक्रिया जिसमें लक्षण माता पिता से संतानों से स्थानांतरित होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, उसको अनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, कोई भी चीज है पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, तो उसको अनुवंशिकता के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर, द मेजरमेंट ऑफ साउंड, ध्वनि को मापने की इकाई को कहते हैं। ध्वनि को मापने वाला इकाई, ध्वनि को मापने वाला इकाई, ध्वनि को मापने वाला इकाई क्या होता है, डेसिबल होता है, डेसिबल, याद रखेंगे डेसिबल, ये याद रखेंगे डेसिबल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वोल्ट लिखा गया है ना, ये किसका एसआई मात्रक होता है, विभवांतर का होता है, विभवांतर का होता है, याद रखेंगे। वाट किसका होता है, ये पावर का होता है, पावर, या इसको शक्ति के नाम से आप जानते हैं, शक्ति, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे दिया एम्पियर, ये विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का होता है। ये बात आप याद रखेंगे, ये सारा एसआई मार्क, एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्वनि को मापने में इकाई का क्या यूज होता है, डेसिबल, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो आज का डे 2 का लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ AgBr, का रंग कैसा होता है, ये हल्का पीला होता है। AgBr जो होता है ना, वो हल्का क्या होता है, पीला होता है, हल्का पीला, हल्का पीला। तो इसमें सफेद, नीला, भूरा, इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ई नंबर क्या होगा, आंसर सही होगा, ई नंबर इज करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये 20 क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। ऐसे ही ये डे 2 था, डे 1 हो गया है, ऐसे ही आपको 100 दिनों का सीरीज चलाया जाएगा, ठीक है। अगर आपको साइंस में कोई भी अगर टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में आप लिख देंगे, आपको उम्मीद करते हैं कि वो चीज हम पूरा करके आपको देंगे, ठीक है। तो चलो आप आज करते हैं एंड, सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं डे 3 में, और ऐसे ही टॉपिक टॉप 20 क्वेश्चन को लाते हैं, और आपके एग्जाम तक का सफर हमारे साथ रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, फिर मिलते हैं कल तीसरे दिन में, ठीक है।
तो जो भी अगर नए जुड़ेंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक जरूर कर देंगे और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।